हेलो दोस्तों। मनुष्य की परीक्षा उसके धन से नहीं, उसके साझा करने की भावना से होती है। रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, अगर बांटी जाए तो आत्मा तक को तृप्त कर देती है। रूसी के महान लेखक लियो टॉलस्टॉय की तरह यह भी कहानी समाज को योगदान देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस के घाटों पर एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसका नाम था सत्यनारायण। लोग उसे बाबा कहते थे। किसी को नहीं पता था कि वह कौन था, कहाँ से आया, क्या करता था, लेकिन हर सुबह वह घाट पर बैठता, सूरज को निहारता और आने जाने वाले राहगीरों से सिर्फ एक बात कहता, क्या मुझे एक रोटी दोगे? कभी कोई देता, कभी कोई टाल देता, लेकिन बाबा मुस्कुराता रहता, जैसे उसे रोटी नहीं बल्कि मनुष्यता की परीक्षा लेनी हो। एक दिन एक धनी व्यापारी घाट से गुजरा। उसका मन उदार नहीं था, मगर बाबा की आवाज़ सुन वह रुक गया। क्या मुझे एक रोटी दोगे? बाबा ने पूछा। व्यापारी ने पर्स से 1 रुपया निकाला और नीचे फेंक दिया। बाबा ने मुद्रा उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, मैंने रोटी मांगी थी, सिक्का नहीं। व्यापारी हंस पड़ा। इससे रोटी खरीद लेना बाबा। बाबा ने सिर हिलाया। मैं रोटी खरीदने नहीं, रोटी बांटने वालों की आत्मा देखने आया हूँ। व्यापारी कुछ नहीं बोला और चला गया। लेकिन उस रात वह बेचैन रहा। पहली बार उसे किसी की नज़र में झकझोर दिया था। अगले दिन एक गरीब बुनकर घाट पर आया। उसकी थाली में 2 सूखी रोटियां और प्याज था। बाबा ने वही सवाल किया। बुनकर रुक गया। उसने थाली में देखा, फिर बाबा को देखा और फिर बिना कुछ बोले एक रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। बाबा ने पूछा, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही हैं। बुनकर मुस्कुराया, बचा हुआ पेट भर देगा, पर जो बांटा नहीं उसका पेट कभी नहीं भरता। बाबा ने वह रोटी ली, हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। उस दिन बुनकर को पहली बार नगर में एक बड़ा ऑर्डर मिला। कई दिनों बाद एक रथ आया। रथ से उतरा एक नौजवान, राजसी वस्त्र, चमकदार तलवार, रतन जटित मुकुट। वह था नगर का राजकुमार, वीर प्रभु। बाबा ने वही प्रश्न दोहराया, क्या मुझे एक रोटी दोगे? राजकुमार ने अपने सैनिक से कहा, बाबा को रोटी दो। बाबा ने कहा, नहीं, मैं तुमसे मांग रहा हूँ। राजा बनोगे तो प्रजा से सीधे संवाद करना सीखो। राजकुमार थोड़ा चकित हुआ, फिर खुद अपनी पोटली से रोटी निकाल कर दी। बाबा ने पूछा, ये रोटी किसकी है? राजकुमार बोला, मेरी। क्या यह सच है? बाबा की आंखें गहराई से चमकी। राजकुमार ने धीरे से सिर झुका लिया। नहीं, यह रोटी भी रसोई घर से आई है, उसे मैंने नहीं बनाया। बाबा मुस्कुराए, जब तक तुम किसी के शर्म का आदर नहीं करोगे, तुम राजा नहीं, सिर्फ उत्तराधिकारी रहोगे। उस दिन से राजकुमार ने फैसला किया, हर शुक्रवार को वह खुद अपने हाथ से रोटी बनाकर एक निर्धन को देगा। बरसात के एक दिन एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर घाट से गुजर रही थी। बच्चा भूखा था, रो रहा था। स्त्री के पास भी एक ही रोटी थी। बाबा ने वही सवाल किया। स्त्री ने एक पल को सोचा, फिर रोटी को बीच से तोड़ा, आधी अपने बच्चे को दी, आधी बाबा को। बाबा ने रोटी ली और कुछ नहीं कहा। उस रात स्त्री को सपने में वही बाबा दिखाई दिए, उजाले में, शांति के साथ। उन्होंने कहा, तूने जो बांटा वो सिर्फ रोटी नहीं थी, वो माँ का हृदय था। तुझे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। कुछ वर्षों बाद वह स्त्री नगर की विख्यात सेवा समिति की संस्थापक बनी और उसका बालक चिकित्सक। एक दिन वर्षों बाद जब बाबा की आयु शताब्दी के पार चली गई थी, वह घाट पर नहीं दिखे। लोग खोजते रहे। किसी ने कहा वह संत थे, सिद्ध हो गए। किसी ने कहा भगवान खुद मानव
रूप में आए थे और कुछ ने कहा वह तो हमें हमारे अंदर की रोटी मांगने आए थे। दया की, सेवा की, त्याग की। घाट पर आज भी एक पत्थर की मूर्ति है, हाथ में रोटी, आंखों में गहराई और नीचे लिखा है, क्या तुम मुझे एक रोटी दोगे? धन्यवाद।